देखो, डेसमंड टूटू जो थे साउथ अफ्रीका के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे और रंग भेद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी काफ़ी समय तक। तो उनकी अभी अभी जब डेथ हुई तो ये बात बाहर आई कि उन्होंने इच्छा जताई थी कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो एक्वामेशन के तरीके से हो, जो कि एक इको फ्रेंडली तरीका है। ठीक है, हम लोग जिस तरीके से क्रिमेशन करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, जला के करते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उससे धुआं वगैरह जो है वो निकलता है और उससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन फैलता है। लेकिन ये जो एक्वामेशन है, इससे क्या होता है कि बॉडी भी पूरी तरीके से, बॉडी का भी अंतिम संस्कार हो जाता है, अस्थियां भी मिल जाती है और हवा में कोई पॉल्यूशन भी फैलता नहीं है। ठीक है, एक्वामेशन होता क्या है, देखो ये एक तरह का क्रिमेशन है, एक तरह का अंतिम संस्कार करने का तरीका है, जिसमें इस प्रोसेस को एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, एक्वामेशन को एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। ये ट्रेडिशनल क्रिमेशन का एक अल्टरनेटिव है। देखो, क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, बॉडी को दफनाते हैं, है ना। तो उसका, वो क्रिश्चियंस का जो है वो ट्रेडिशनल क्रिमेशन का टाइप है, अंतिम संस्कार का टाइप है। हम लोग क्या करते हैं, हिंदू लोग क्या करते हैं, बॉडी को जलाते हैं, वो हमारा ट्रेडिशनल क्रिमेशन टाइप है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल क्रिमेशन टाइप का एक अल्टरनेटिव है एक्वामेशन, जिसको डेसमंड टूटू ने करने के लिए अपनी बॉडी के साथ कहा था। इसको फ्लेमलेस क्रिमेशन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो बॉडी होती है उसको एक सिलेंडर के अंदर डाला जाता है। सिलेंडर में पानी और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सअप रहता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिला के उसमें डाल दिया जाता है सिलेंडर में, जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है। ठीक है, उसी घोल में डेड बॉडी को रखा जाता है और सिलेंडर को बंद करने के बाद उसको 3 से 4 घंटे के लिए 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में गर्म किया जाता है। ठीक है, जैसे सिलेंडर है, उसमें डेड बॉडी को डाला, उसमें घोल किस चीज़ का है, पानी का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, उसको अब बंद कर दिया और सिलेंडर को गर्म करने के लिए रख दिया 150 डिग्री सेल्सियस की तापमान पे। ठीक है, इतना गर्म करने के बाद 3-4 घंटे तक जो बॉडी है वो पूरी तरीके से लिक्विड में बदल जाता है और जो कंटेनर होता है, जो सिलेंडर होता है, उसके अंदर बचती है सिर्फ हड्डियाँ। ठीक है, हड्डियाँ इतनी जल्दी तो गलती नहीं है, तो हड्डियाँ बच जाती है और हड्डियों को निकालने के बाद उसको एक ओवन में सुखा लिया जाता है। ठीक है, सुखाने के बाद उसका चूरा बना लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग अस्थि रखते हैं ना कलश में, वैसे ही चूरा बनाने के बाद उन हड्डियों का, उस अस्थि को कलश में रख के जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनको दे दिया जाता है। ठीक है, ये है एक्वामेशन का तरीका। एक्वा का मतलब पानी होता है, हम सबको पता है। ठीक है, तो एक्वामेशन क्या होता है, पानी के थ्रू, पानी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला के बॉडी को गलाना। ठीक है, इसका पहले यूज़ किया जाता था जानवरों पर। ठीक है, एक्वामेशन का जो प्रोसेस है वो 1990 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका जो यूज़ है वो एक्सपेरिमेंट्स के काम में आने वाले जानवरों के लिए किया जाता था, जिनकी बॉडी का जब एक्सपेरिमेंट किया जाता था उसके बाद उनको एक्वामेशन के थ्रू ही गलाया जाता था, ताकि इन्वायरमेंट में भी गंदगी ना फैले। ठीक है, पॉल्यूशन ना फैले, क्योंकि बॉडी जो है वो सड़ती है, फिर इन्वायरमेंट में मतलब कई तरीके की, उसके बाद अगर आप जलाओगे भी तो धुआं फैलता है, उससे एयर पॉल्यूशन होता है, कई तरीके का पॉल्यूशन फैल जाता है। तो एक्वामेशन का इस्तेमाल 1990s में जानवरों के लिए किया जाता था। ठीक है, तो अभी डेसमंड टूटू की जब डेथ हुई तो ये एक्वामेशन का जो तरीका है ये फिर से न्यूज़ में आ गया। देखो, कई सारी बड़ी कंट्रीज़ में इसको अपनाया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सी कंट्रीज़ है जहाँ पर ये नहीं होता है। तो एक्वामेशन का जो तरीका है वो बहुत ही इको फ्रेंडली है। ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इससे पॉल्यूशन का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन। ठीक है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें, हर तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये भी जो फ्लेमलेस तरीका है, फ्लेमलेस क्रिमेशन का जो तरीका है, इसको हम अपना सकते हैं। इंडिया में भी हम बढ़ चढ़ के इसके थ्रू अंतिम संस्कार कर सकते हैं। अब डेसमंड टूटू के बारे में थोड़ा जान लो। 1984 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। 2 साल के बाद 1986 में उनको केप टाउन के फर्स्ट आर्क बिशप बनाया गया। ठीक है, अफ्रीकन है ये, साउथ अफ्रीकन है। ठीक है, देखो, जो रंग भेद होता है आपको पता होगा, रंग भेद के खिलाफ इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी। और जब नेल्सन मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला जब चुनाव जीते थे तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जांच होनी थी। उसमें डेसमंड टूटू को उन्होंने लीडर बनाया था, मतलब चेयरमैन बनाया था उस कमेटी का। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे इन्होंने काम किए हैं लोगों के लिए। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। इनकी अभी भी डेथ हुई है और इन्होंने इच्छा जताई थी कि इनका जो अंतिम संस्कार है इनके मरने के बाद वो एक्वामेशन तरीके से किया जाए, ताकि इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का पॉल्यूशन ना फैले। तो ये था एक्वामेशन, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट के पेपर में बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। बहुत ही बढ़िया एक आपको टॉपिक मिलेगा अगर
अगर आपको पूछा जाए कि क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से हमको कंट्रोल करना है और पॉल्यूशन को किस तरीके से हमको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है एक्वा मिशन के बारे में, डेसमंड टूटू के बारे में भी हमने जान लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।